हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ई लर्निंग विद मिशनरी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं रैशनल नंबर। और इस सेकंड एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ये सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। परिमेय संख्याओं को हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर आपके दिखाएंगे। और इससे पहले देखो, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन जो हमारे पास होती है तो उसमें सिंपल नंबर थे हमारे पास 1 2 3 4। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, बिल्कुल नंबर लाइन के बिल्कुल बीच में 0, और लेफ्ट साइड में थे नेगेटिव नंबर। अब चलिए देखते हैं रैशनल नंबर को कैसे उस पर हम दिखाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो, हमारे पास पहला जो नंबर आपने दिखाना है 7/4, इसको हमने दिखाना है कि ये नंबर लाइन में कहाँ आएगा। अब बच्चों देखो, 7/4 अगर मैं आपको बोलूं कि हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी कि 4 से 7 को हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास वैल्यू आएगी 4 1 4। पॉइंट लग जाएगा आपके पास। ऐसे सिंपल डिवाइड करके मैं आपको बता रहा हूं। 4 1 4 माइनस किया, ये 3 यहाँ पॉइंट आ गया तो 0, 4 7 28। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे दो रिमाइंडर। 1.7 जो बच्चों नंबर है ये है 7/4 हमारे पास। अब ये साफ पता चल रहा है बच्चों कि 1.7 जो नंबर है ये नंबर लाइन में कहाँ आएगा। ये हमारे पास नंबर लाइन में मान लो बच्चों यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में आएगा। अब देखो इस तरह से सेकंड नंबर है -5/6, वो कहां आएगा नंबर लाइन के ऊपर, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो 7/4 तो हमारे पास आया वो 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं। -5/6, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 5/6 ये नंबर डेसिमल में कितना होगा हमारे पास। ये डेसिमल में कितना होगा नंबर, तो हमने 5 को डिवाइड करना है 6 से। छोटा है नंबर तो पॉइंट यहां पे आ गया 0, 6 8 48, तो ये 0.8 आ गया। और नंबर माइनस का है तो यानी कि -5/6 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -0.8। यानी कि ये जो नंबर है -0.8 बच्चों, ये है 5/6। ये नंबर लाइन के ऊपर कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पे बीच में 0, यहाँ +1, और इधर को ले लिया मैंने आपके पास -1, तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा हमारे पास। -5/6 वो कितना हुआ 0.8, डेसिमल में कन्वर्ट किया हमने इसको, तो ये 0 और -1 के बीच में कहीं आएगा। राइट, तो चलिए अब इनको कैसे हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है अब ये सीखते हैं। अब देखो, पहला नंबर हम बात कर रहे हैं 7/4, तो यहाँ ये हमने देख लिया कि 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, क्योंकि देखो 7/4 में जो 4 है हमारे पास, ये है डिनोमिनेटर, ये हमारे पास हर है। 4 क्या है हमारे पास, हर, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है आपके पास, इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में 0। तो मुझे यहाँ पे ये आपको बड़ा करके दिखाना था, इसलिए मैंने नंबर लाइन 0 से ही दी है मैंने, ठीक है। इधर को नंबर लाइन मैंने छोड़ दी है। तो 0 से 1, 1 से 2। अब देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर हर हमारे पास 4 है इसमें, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, 1 और 2 के बीच में ये जो नंबर लाइन हमारे पास आ रही है यहां से लेकर यहां तक, इसके हम 4 बराबर टुकड़े करेंगे, 4 इक्वल पार्ट करेंगे इसके। तो ये देखो, जो 1 था मेरे पास बच्चों, और उसी तरह से 0 और 1 के बीच में मैंने 4 इक्वल पार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर डिनोमिनेटर 4 था। अब देखो, जो 0 है उसको क्या लिखा गया है 0.4, 4 से डिवाइड करूंगा 0 को तो 0 आया। पहला पार्ट 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, और चौथा जो 4/4 है बच्चों, वो 1 आया मेरे पास। क्योंकि 4 से 4 कटेगा वो तो 1 नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है। सेम वे में दिस इज, अब फर्स्ट पार्ट है 5/4,
अगला जो पार्ट है 6/4, उससे अगला पार्ट जाएगा 7/4, और 2 के नीचे क्या लिखा देखो मैंने 8/4। 8/4 को जब मैं 4 से करूंगा 8 को डिवाइड, तो 4 टू 8, तो वो 2 ही आ रहा है। तो 8/4 का मतलब 2 हुआ, 4/4 का मतलब 1 हुआ बच्चों। और हमारे पास क्या था 7/4, तो 7/4 यहां आ गया हमारे पास। ये हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको इस तरह से शो करना है। बड़ा इजी है, सिंपल है, बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर 4 था, तो नंबर लाइन में 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट किए, 1 से 2 के बीच में भी 4 बराबर पार्ट कर दिए, और उनको जो नाम दिया, 0 को क्या नाम दिया 0/4, पहला पार्ट था ये 1/4, दूसरा पार्ट था 2/4, तीसरा 3/4, चौथा हुआ 4/4। 4/4 क्या है, 4 1 4, वो 1 है हमारे पास। अगला होगा 5/4, 6/4, ये 7/4, ये 8/4, और 8/4 का मतलब 2 हुआ, हमारे पास था 7/4, ये आया 7/4। इस तरह से आसानी से हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखा दिया आपको। अब देखो -5/6 देखो, और ये मैंने बताया था आपको, ये 0 और -1 के बीच में होगा। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हर जो यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारे पास 6 है, यहाँ पे है ना ये 6, इसलिए 0 और -1 के बीच में 6 बराबर टुकड़े कर दिए हमने। तो ये 1 2 3 4 5 6। 0 को क्या नाम दिया हमने, 0 को क्या नाम दिया 0/6। इधर को जो है पहला टुकड़ा आया -1/6, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में पीछे को माइनस के नंबर होते हैं। दूसरा पार्ट हुआ ये हुआ -2/6, तीसरा पार्ट हुआ -3/6, चौथा भाग हुआ -4/6, फिर आया -5/6। और यहाँ पे देखो -6/6 जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये -1 ही बचेगा आपके पास। ये है आपके पास -1, और हमने कौन सा नंबर दिखाना है -5/6, ये वाला भाग दिखाना है। तो ये आया नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास -5/6। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं। सिंपल है, आ रहा है समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन और करेंगे, तो और प्रैक्टिस आपकी जब होगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे देखिए रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। ये तीनों के तीनों नंबर माइनस के हैं। इनको हमने कहां दिखाना है, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। ये तीनों के तीनों है रैशनल नंबर, और बच्चों ये आएंगे हमारे पास 0 और 1 के बीच में आएंगे। ये सब 0 और -1 के बीच में ही आने वाले हैं। ये मुझे कैसे पता चला, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या कहता, मैंने हर से अंश को भाग किया था, तो देखो नीचे हर 11 है, ऊपर 9 छोटा संख्या है। तो इनकी जब भी हम डिवाइड करेंगे, जब भी हर बड़ा नंबर हो और अंश छोटा हो, तो वो नंबर जब डिवाइड करके आएगा वो पॉइंट में छोटा ही आएगा एक हमेशा। और यहाँ पे माइनस के हैं, इसलिए सारे -1 से छोटे होंगे। आगे बात समझ में, -1 के बीच में आएंगे, ये 0 और -1 के बीच में आएंगे। अब देखो हमने, क्योंकि यहाँ पे हर 11 है, तो 0 और -1 के हमने 11 बराबर टुकड़े करने हैं। आप कंपास से कर सकते हो। तो देखो ये पहला टुकड़ा 0 क्या लिखा मैंने 0/11। 0/11 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 11 से भाग करूंगा 0 को, तो 0 ही आना है, ठीक है। इसलिए मैंने 0 को लिखा 0/11। जो पहला भाग हुआ -1/11, दूसरा हुआ -2/11, तीसरा -3/11। इस तरह से चलते जाएंगे। फिर आएगा बीच में -5/11। एक तो ये हमारा नंबर हो गया जो हमने दिखाना था। उससे पहले -2/11 दूसरा भाग आ गया, ये हमने नंबर लाइन के ऊपर बना दिया। और आगे को बढ़ते जाएंगे इधर को -1 की तरफ, -6/11, -7/11, और यहाँ पे आगे आ गया -9/11। तो ये 3 नंबर हमने दिखाने थे। -2/11 यहाँ आया दूसरा भाग, -5/11 ये 5वां भाग आया, और -9/11 ये यहाँ पे आया 9वां भाग। इजी है, सिंपल है। पर ध्यान क्या रखना है बच्चों, जितना यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर होगा, तो नंबर लाइन में हमने 0 या 1 के बीच में, चाहे वो -1 हो, चाहे वो 0 और +1 हो, उनके बीच में हमने उतने बराबर टुकड़े कर देने, भाग कर देने, कितने, हर के बराबर, राइट। चलिए आगे समझ में। क्वेश्चन 3 करें अब देखो क्वेश्चन 3 क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2। अब बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है,
हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं और उनको हम नंबर लाइन के ऊपर भी दिखाएंगे आपको, जो कि 2 से छोटे होंगे बच्चों। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, क्या ये 2 जो नंबर है क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस, हाँ है ये। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कोई भी नंबर हमारे पास हो, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, -7 को मैं लिख सकता हूं -7/1, ये है हमारे पास माइनस की संख्या, ये आ गया इंटीजर। अब जब, क्योंकि देखो 1 से अब 2 को भाग करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आंसर में उतने आ जाता है। तो 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 आंसर 2 ही आएगा, 1 से भाग करेंगे -7 को, आंसर -7 ही आएगा। पर यहाँ पे मैंने नीचे इसके a क्यों लिखा, अब ये बन गया हमारे पास p/q की फॉर्म में। p क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास अंश, अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर, और q क्या है हमारे पास, q है हमारे पास हर, ये हो गया डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बन गई परिमेय संख्या। अच्छा अब इसी तरह से हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से छोटे हों। अब देखो नंबर लाइन में यहां पे देखो 2 आ गया आपके पास, इस नंबर लाइन के बिल्कुल बीचों बीच आ गया हमारे पास 0, फिर देखो 2 छोटा कितना हो गया 1, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? इसको मैं लिख सकता हूं 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/1, फिर 0 है, ये भी रैशनल नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं 0/1, ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। और साथ में कंडीशन क्या थी यहाँ पे रैशनल नंबर की, परिमेय संख्या की, जो q होता है वो 0 नहीं हो सकता। तो q यहाँ पे 1 है, p 0 हो सकता है, जो अंश है वो 0 हो सकता है, हर 0 कभी भी नहीं होगा, राइट। तो q का मतलब न्यूमरेटर 0 कभी नहीं होगा, यहाँ वो 1 है, पर डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा, q है डिनोमिनेटर, p है न्यूमरेटर, p 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। आगे बात समझने, तो देखो वैसे -1 ये भी रैशनल नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं -1/1, सेम -2 लिखेंगे -2/1, ये सारे के सारे क्या आ गए हैं p/q की फॉर्म में आ गए हैं, आ गए। तो मतलब 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर कौन से होंगे, 1 0 -1 -2 -3 -4 और -5, ये सभी के सभी नंबर जो है तो ये इंटीजर, पर साथ में ये रैशनल नंबर भी हैं और सभी के सभी 2 से छोटे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी बच्चे इस क्वेश्चन में गड़बड़ी कर देते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं कुछ बच्चे, तो ध्यान से समझिए, बड़ा इजी है। अब देखो बच्चों, एक है नंबर हमारे पास -2/5, ये परिमेय संख्या है, दूसरा है 1/2, ये माइनस का ये प्लस का। अच्छा अब हमने करना क्या है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेप रहेगा, पहला सबसे पहले तो हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, हर है वो 5 है, यहाँ पे वो 2 है। हमने क्या करना है, हमने 5 और 2 इन दोनों ही नंबर्स के, दोनों ही संख्याओं के जो हर है हमारे पास, डिनोमिनेटर है, उनको बराबर कर देना है, यानी कि इनको हमने कन्वर्ट करना है, इनको हमने बदलना है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, वो रैशनल नंबर ही होते हैं, पर कैसे, जिनमें हमारे पास हर बराबर हो। एग्जांपल दूंगा मैं आपको, मैं लिखा 3/10 7/10, 3/10 7/10, ये रैशनल नंबर तो हैं, पर साथ में मैंने क्या बोला, इनको हम बोला गया है लाइक फ्रैक्शन। ये 7th क्लास में हमने पढ़ा है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन का मतलब इनमें जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बराबर है। तो वही सेम चीज हमने यहां भी करनी है, राइट। अच्छा अब जब करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा वो आपको सेकंड स्टेप में समझ में आएगा। पहले इनको बराबर कर लेते हैं और इनके डिनोमिनेटर हर को बराबर करने के लिए हम 5 और 2 क्या लेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 5 का एलसीएम, तो पहले 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 5 2 के टेबल में नहीं आ रहा है,
तो 5 नीचे वैसे आ गया। अब इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 से ही, 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना है हमारे पास, इन दोनों को इनटू करके, तो ये आ गया 2 × 5 10 आ गया एलसीएम। लॉगरिथम आ गया 10। अच्छा, जब लॉगरिथम 10 आ गया बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे लिख दिया कि इन दोनों का जो एलसीएम है 5 और 2 का 10 आ गया। अब मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि हमने इन दोनों के जो हमारे पास हर है डिनोमिनेटर उनको बराबर करना है। यानी कि अब क्या करना है, हमने इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इनको हमने 10 के बराबर करना है, एलसीएम के बराबर करना होता है, तभी मैंने एलसीएम निकाला, लघुत्तम निकाला, राइट। ये पहला स्टेप है हमारे पास। अब देखो यहां पे है -2/5। अब सोचो इस 5 को हम किससे गुणा करेंगे ताकि ये 10 हो जाए, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो 2 से गुणा हमने नीचे भी किया बच्चों 5 को, तो 2 से इस ऊपर गुणा करना पड़ेगा -2 को, ठीक है, ताकि यहां पे बैलेंस बना रहे। जैसे मैंने क्या बोला आपको, -2/5। हमने देखा कि इस 5 को हम कैसे गुणा करेंगे, अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10, तो वो एलसीएम के बराबर हो जाता है। तो इसी 2 से, तो ऊपर वाले को भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां लिखा 2/2, तो हमने -2/5 को गुणा कर दिया, ऊपर भी 2 से इंटू किया, नीचे भी 2 से इंटू कर दिया। समझ गए बात को। अब जब यहां पे देखो इन दोनों को इंटू कर दिया हमने 2 से, तो -2 × 2 -4, 5 दूनी 10, तो -2/5 को हमने बदल दिया -4/10 में। अब यहां पे देखो जो हमारे पास हर है, जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो गया, एलसीएम के बराबर हो गया वो। अगला है हमारे पास 1/2, देखो इधर 1/2। अब इस 2 को देखो, इस 2 को हमने किससे गुणा करना है ताकि वो 10 बन जाए, तो 5 से गुणा करना है, तो 2 को हमने 5 से गुणा कर दिया, ऊपर वाले 1 को भी 5 गुणा करना पड़ेगा, तो लिखा 5/5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां भी देखो हमारे पास जो हर है वो एलसीएम के बराबर आ गया है। ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप। पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल दिया, तो हमने क्या करना है, इन दोनों के जो हर हैं उनको हमने एलसीएम के बराबर करना है, 10 के बराबर। तो वो कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ देखो उसका फायदा हमारे पास, तो -2/5 ये बदल के हो गया माइनस, ये आ गया -4/10, और 1/2 हो गया हमारे पास 2/10, सॉरी 2/10 नहीं, ये हो गया 5/10, ये 5/10 हो गया, ठीक है, ये 5/10 हो गया है। अब इन दोनों को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहां पे हमारे पास, क्योंकि जो हर है वो दोनों का 10 है, तो यानी कि -4/10 कहां आएगा बच्चों, वो आएगा 0 और -1 के बीच में। तो 0 और -1 के बीच में हम क्या कर देंगे, 10 बराबर भाग कर देंगे नंबर लाइन के। तो यहां पे देखो 0 का मतलब हुआ 0/10, पहला भाग -1/10, दूसरा भाग हुआ -2/10, तीसरा भाग -3/10, चौथा भाग हो गया -4/10। तो -4/10 का मतलब हुआ -2/5। तो पहला नंबर को हमने यहां पे दिखा दिया। क्यों? क्योंकि -4/10 बच्चों जब कटेगा ना वो -4, किससे कटेगा वो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो वापस कट के वो -2/5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह देखो जो 1/2 था हमारे पास नंबर, वो क्या बन गया है, वो बन गया 5/10 के बराबर। तो ये प्लस का नंबर, ये कहां आएगा, 0 और +1 के बीच में आएगा। यहां पे भी हर 10 है, तो 0 और +1 के बीच में हम नंबर लाइन के 10 बराबर भाग करेंगे। और यहाँ 1/10, 2/10, 3/10, और यहाँ देखो 5वां भाग आया 5/10। ये है हमारे पास 5/10 जो है बच्चों, ये 1/2 है। तो ये यहाँ 1/2 यहाँ हमारे पास नंबर लाइन में आ गया। आगे बात समझ में कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, जो हमारे पास दोनों के जो हर थे उनका एलसीएम लिया। एलसीएम आया हमारे पास 10, लघुत्तम आया 10। पहले स्टेप में हमने बच्चों क्या करना है, इसमें जो हमारे पास दोनों के हर थे उनका एलसीएम निकाला। एलसीएम आया इन दोनों का 10, लघुत्तम 10 आया।
फिर हमने क्या किया, इन दोनों के ही जो हमारे पास हर थे डिनोमिनेटर थे, हमने इनको बदल दिया 10 में, उनको हमने एलसीएम के बराबर कर देना है और फिर उनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में देखिए, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। अगेन 10 रैशनल नंबर हमने कहां निकालने हैं, वो हमने निकालने हैं -2.5 और 1/2 के बीच 10 रैशनल नंबर कौन से होंगे, वो यहां लिखिए बच्चों, हमने जो हमने पीछे डायग्राम में देखे थे। तो कौन से आएंगे वो, क्या देखो पीछे, -2/5 और 1/2 के बीच में। अब 10 रैशनल नंबर देख लो पहले, ये है -2/10, -2/5 और ये है आपके पास 1/2। अब देखो क्या इनके बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं, यहां देखें नंबर लाइन के ऊपर कौन कौन से हैं। देखो ये है -3/10, -2/10, -1/10, 0/10। कितना हुआ ये, 1 2 3 4, 5वां आया 1/10, 6वां आया 2/10, 7वां आया 3/10, 8वां आया 4/10। तो यहां देखो -2/5 और 1/2 के बीच में हमारे पास 8 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं, 8 ही परिमेय संख्या आ रही है। और क्वेश्चन में कितनी पूछी है, यहां 10 पूछी है हमारे से, 2 कम पड़ गई। तो अब कैसे करेंगे, तो बच्चों अब क्या करना है हमने, जो -4/10 था, ये था आपके पास -2/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इनका जो हमारे पास हर है, जो हमने पहले 10 बनाया था, अब उसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मान लो हम उसको 20 बनाते हैं, तो क्या करेंगे, 2 से इंटू किया 10 को, 2 से इंटू किया फिर -4 को भी। ठीक है, आप यहां 3 से भी इंटू कर सकते हो, 10 को 3 से, -4 को भी। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 2 से हर बार 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो हमने 2 से कर दिया, तो 10 × 2 हुआ 20, -4 × 2 हुआ -8। उसी तरह से जो हमारे पास था 5/10 था हमारे पास, जो 1/2 को हमने बदला था। अब यहां भी 10 को 2 से इंटू किया, तो ऊपर 5 को 2 से इंटू किया, तो 10 × 20, 5 × 10। अब ये हो गया 10/20। ठीक है, अब -4/10 क्या बन गया, -8/20 बन गया बच्चों वो, और 5/10 क्या बन गया है, 10/20। अब देखो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, -4/10 और 10/20 के बीच में। ठीक है, तो वो कौन से आएंगे हमारे पास, वो आएंगे हमारे पास -7/10, -6/10, -5/10, -4/20। अब यहां 20 लेना बच्चों, हमने 10 लेना है, मैं गलत बोल रहा हूं। -8/20 यहां आया, -8/20 और 10/20 तो आगे यहां आएगा बच्चों हमारे पास। ये 10/20 कौन सा नंबर है, ये 1/2 है हमारे पास, जो क्वेश्चन का था। और ये -8/20 कौन सा बच्चों, ये -2/5 है हमारे पास, अगर आपको याद होगा। शुरू में क्वेश्चन क्या था कि -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब देखो -8 से पहले क्या आएगा, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, यहाँ पे -1/20, फिर 0 आ गया, फिर 1/20 प्लस का आ गया 2/20, फिर यहाँ आया 3/20, कहाँ तक आएगा 9/20 तक। तो ये सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं, ये है हमारे पास -2/5 यानी कि -8/20, 1/2 का मतलब हुआ 10/20 के बीच में, और ये 10 से ज्यादा है तो हमारे पास 10 पूछे थे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से इंटू किया और 2 से इंटू किया -4 और 10 को, क्योंकि तब 10 रैशनल नंबर है हमारे पास, पहले वो 8 ही आ रहे थे। समझ गए बात को। अब देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अब हमने इनके बीच में निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, 5 दिखाने हैं, इनके बीच में 5 दिखाने हैं। तो चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन 5 का है ये हमारे पास, 2/3 और 4/5 के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर दिखाने हैं, 5। तो स्टेप तो वही रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, जो हमारे पास हर है इन दोनों का ले लेना पहले एलसीएम लघुत्तम। तो 3 और 5 का एलसीएम 3 1 3, 5 वैसे आएगा, 5 1 5, यहां पे नहीं आएगा ये। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 3 और 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 15,
तो यानी कि जो हमारे पास 2/3 है, अब इसमें जो नीचे वाला नंबर हमारे पास है हर 3 है, इसको मैंने बनाना है 15 के बराबर, जो एलसीएम आया, लघुत्तम आया है। तो 3 को मैं किससे गुणा करूंगा ताकि वो 15 हो जाए? 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से 15, तो 2 को भी 5 से गुणा करना है, इसलिए लिखा मैंने 5/5 को इंटू कर दिया 2/3 से। अब 2/3 कितना बन गया बच्चों? वो आ गया 10/15 आ गया है। उसी तरह से 4/5 जो दूसरा नंबर था, यहां 5 को मैंने किससे इंटू करना है ताकि वो 15 हो जाए? तो 3 से करना पड़ेगा, 5 से 3 को इंटू किया, 4 को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। सेम टर्म से करेंगे, ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू, ताकि उसमें बैलेंस बना रहे। अब क्या होगा? 4 3 12, 5 3 15, अब ये बन गया 12/15। आगे बात समझ में? अब देखो 10/15 और 12/15, इन दोनों में जो हमारे पास हर है 15 बराबर हो गया। ये बराबरी करने पड़ेंगे हर बार जब भी हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे काउंट करो, 10/15 बिना नंबर लाइन की, इससे पिछले पहले वाला क्या आएगा? 9/15 आएगा भाग, फिर कितना आएगा? 8/15 आएगा। सॉरी, पीछे को नहीं जाना है, हमने आगे जाना है, ये हो गया थोड़ा सा गड़बड़। 10/15 और 12/15। अब देखो 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद क्या आता है? 12, सबके बटे में 15 है। तो 10/15 और 12/15 के बीच में तो एक ही रैशनल नंबर आया, एक ही आया ना। हमारे पास कितने पूछे हैं? हमने निकालने हैं 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर। क्वेश्चन में तो 5 निकालने हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा हमारे को? ये जो हमारे पास यहाँ पे है हर 15, ये और बड़ा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे फिर? जो 10/15 था बच्चों यहाँ पे, अब मैंने इस 15 को 4 से इंटू किया, तो 10 को भी ऊपर 4 से इंटू कर दिया, तो 10 चौके 40, 15 चौके 60, ये बन गया 40/60। और कट के वापस बच्चों ये 2/3 ही आने वाला है, देखो जरा चेक कर लो। इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट गई, फिर बचा वो 4/6, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 2/3 ही आएगा। ये 2/3 ही है बच्चों, ठीक है, इसको समझ लो। यहाँ कंफ्यूजन होना है, देखो 40/60, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो है वो 2/3 ही। पर ऐसे क्यों लिखना पड़ रहा है इसको? क्योंकि हमने उनके बीच में 5 रैशनल नंबर दिखाने हैं, इसलिए हमको करना पड़ रहा है ये। अब जो दूसरा था हमारे पास, देखो यहाँ पे 12/15, इसको भी हमने क्या किया? इसको भी हमने क्या किया? 4 से इंटू किया 15 को, तो ऊपर 4 से इंटू किया 12 को भी, तो ये 12 चौके 48, 15 चौके 60, और 48/60 का मतलब वो 4/5 आएगा कट के, ठीक है, जब आप करोगे इसको। अब देखो यहाँ पे, अब ये है 2 नंबर हमारे पास, 40/60, 48/60, यहाँ है 40, यहाँ है 48, कितने में आएगी? फिर आएगा 41, 42, 43, 44, और बीच में क्या आएगा हमारे पास? 45 भी तो आएगा। ये 45 लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने 48, और सबके बटे में कितना है हमारे पास? 60 है, क्योंकि ये रैशनल नंबर बनाने हमने, तो इनको मैंने लिखा इस तरह से। अब काउंट करो कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं 40/60 और 48/60 के बीच में कितने आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, आगे भी आएगा 46/60 भी आएगा, 47/60 भी आएगा, जो मैंने नहीं लिखे, बट हमें तो 5 ही चाहिए, इसलिए मैंने 5 दिखा दिए, और यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब हमने पहले इनके सबसे पहले स्टेप में बच्चों हमने क्या किया था? पहले स्टेप हमने क्या किया था बच्चों? 3 और 5 जो हमारे पास थे, हमारे पास इनमें पहले स्टेप में क्या किया था हमने? 3 और 5 जो हमारे पास थे न्यूमरेटर, जो हमारे पास थे इसमें हर, उनका एलसीएम लेके फिर उनको हमने बना दिया था एलसीएम के बराबर, 15 के बराबर, और तब आया था 10/15 और 12/15, पर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आ रहा था, इसलिए फिर मुझे क्या करना पड़ा? जो यहाँ पे हर था 15 और 15, वो बड़ा करना पड़ा, तो मैंने 4 से इंटू किया 10/15 को, ऊपर भी और नीचे भी, फिर 12/15 को भी मैंने 4 से इंटू किया ऊपर भी और नीचे भी, तब आया था वो 40/60 और 48/60, और इनके बीच में
7 रैशनल नंबर आते हैं, उनमें से हमने 5 ही लिखे हैं, देखो ये वाले सारे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास 5। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर, यहां भी 5 ही निकालने। सेकंड पार्ट है बिटवीन -3/2 एंड 5/3। अगेन क्या लेंगे, हर यहां पे बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए हम बच्चों क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, उनका लघुत्तम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 वैसे 3 एकम 3, तो ये आया एलसीएम 6। एलसीएम 6 आ गया। अब इस -3/2 को मैंने यहां लिखा, तो मैंने देखना है कि मैंने इस 2 को हर को किससे इंटू करना है, 3 से इंटू करना पड़ेगा, ताकि वो 6 के बराबर बन जाए, ताकि वो लघुत्तम के बराबर बन जाए। 3 से इंटू किया 2 को, 3 से इंटू किया -3 को भी, तो यह -9/6। फिर वैसे इसको भी किया 5/3 में, देखो यहाँ पे हमारे पास हर है 3, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि वो 6 आ जाए, यानी कि हर हो जाए बराबर लघुत्तम के। तो 3 दूनी 6, 2 से इंटू किया 5 को भी, तो 5 दूनी 10। अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास -9/6 वो है -3/2, और जो 10/6 वो है 5/3। इन दोनों में हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इन दोनों में हमारे पास हर 6 है, बराबर है। अब इनके बीच में देखना है कि क्या 5 परिमेय संख्या आ रही है, -9/6 और 10/6 के बीच में। बिल्कुल वो आ रही है। कैसे, देखो -9/6। अब नंबर लाइन में देखो बच्चों, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, यहां पे मान लो -9/6 है, और 10/6 प्लस का मान लो यहां पे आपके पास। ठीक है, 10 से पहले क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा 9/6 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 8/6, यहाँ क्या आएगा 7/6, यहाँ क्या आएगा 6/6, और यहाँ पे देखो क्या आएगा, इधर को हमारे पास -9 से आए को हम जाएंगे, इधर को तो क्या आएगा -8/6 -7/6। तो इस तरह से ये बहुत सारे रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। हमें तो 5 चाहिए उसमें से, तो -3/2 और -5/3 के बीच में -8/6 -7/6, फिर 0 1/6 2/6 3/6। तो ये क्या आ गए, ये 5 रैशनल नंबर हमने लिख दिए। बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से बच्चों थर्ड पार्ट अब आप लोगों ने करना है इसका। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल सेम स्टेप है हमारे पास। पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो वो एलसीएम जो आया वो आया हमारे पास 4। फिर हम क्या करेंगे, 1/4 में तो पहले से 4 है, देखो हर इसको 1 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, तो 1/4 ही रहेगा, क्योंकि हर हमारे पास जो है वो एलसीएम 4 के बराबर ही आना चाहिए। यहाँ तो 4 पहले से ही है, वो हमने 1/2 में करना है इसको। तो 1/2 में यहाँ 2 है, इस 2 को मैं 2 से इंटू करूंगा, ऊपर भी 1 को 2 से इंटू करूंगा, तब आया 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ भी हर हो गया 4 के बराबर। अब देखो 1/4 और 2/4 के बीच में क्या 5 रैशनल नंबर आते हैं? नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो यहाँ पे हमारे पास हर है 4 और 4, इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो 1/4 को इंटू किया 8 से, ऊपर भी नीचे भी। वैसे ही 2/4 को भी इंटू किया 8 से, ऊपर भी और नीचे भी। तब आया वो 8 एकम 8 8 चौके 32, 8 दूनी 16 8 चौके 32। तो 8/32 और 16/32 के बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 8 के बाद क्या आएगा, 9/32 10/32 11/32 12/32, इस तरह से 13/32 आगे ये भी आएंगे, पर ये हमने लिखे नहीं क्योंकि हमारे से 5 ही पूछे हुए थे, तो हमने 5 ही लिखने हैं। आगे बात समझ में। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो पहले देखो नंबर लाइन में -2 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं। -1 बड़ा है, इससे 0 भी बड़ा है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी और 5 भी। और ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि मैं इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आंसर में यही लिखना है -1 0 1 2 3 4। दीज आर 5 रैशनल नंबर। ये 5 परिमेय संख्या है जो कि -2 से बड़ी है। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 7 में देखिए अब बच्चों,
फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ये 3/5 है, यहां भी 3/4 है बच्चों। तो देखो यहां पे हर बराबर नहीं है, एक में 5 है, एक में 4 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, उसका एलसीएम लेंगे। तो पहले 4 और 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 5 2 के टेबल में नहीं आया तो 5 वैसे नीचे उतर गया। फिर और क्या 2 से, 2 एकम 2, ये 2 डिवाइड हो गया, 5 नीचे वैसे उतर गया, क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 5 तो 5 के टेबल में आता है, 5 1 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 ना 20, तो 20 आ गया बच्चों एलसीएम। अब क्या करना है हमने अगले स्टेप में, जो 3/5 था हमारे पास, इसमें जो हमारे पास 5 है हर, इसको हमने 20 करना है एलसीएम के बराबर। तो इस 5 को किससे गुणा करें ताकि वो 20 बन जाए, 4 से। तो 4 से इंटू करना है ऊपर 3 को भी, तो 4 3 12, 5 के 20, तो ये आ गया हमारे पास 12/20। 3/5 की ना बन गया 12/20, और उसमें हर जो था 5 वो हो गया 20 के बराबर। 20 क्या है एलसीएम, लघुत्तम आया था। बिल्कुल वैसे 3/4 को भी ऐसे करना है, हमने इस 4 को कैसे इंटू करना है ताकि वो 20 बन जाए, 5 करना पड़ेगा, 5 के 20, तो 5 3 15, तो ये बन गया हमारे पास 15/20, यानी कि 3/4 क्या बन गया 15/20। अब देखो क्या 12/20 और 15/20 के बीच में 10 रैशनल नंबर आते हैं? देखो जरा यहाँ पे 12/20 और 15/20 के बीच में क्या 10 रैशनल नंबर आते हैं? 12-15 के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा और 14 आएगा। यहां पे 20 वैसे लिख दिया हमने। तो 12/20 और 15/20 के बीच में सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। हमारे से पूछा है 10, तो क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, ये यहां पे जो हर 20 है इसको बड़ा करना पड़ेगा। और तो हमने क्या किया, 12/20 में 12 को भी 8 से इंटू किया, 20 को भी 8 से इंटू कर दिया, 12 × 96 और 20 इंटू 8 160। अब ये बन गया नया वहां पास। उस तरह से 15/20 को देखो यहाँ पे, इसको भी 15 को भी 8 से इंटू किया, 20 को भी 8 से इंटू कर दिया, तो 15 8 120, 20 8 160, तो ये बन गया 120/160, राइट। अब देखो 96/160 और 120/160, इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 96, यहां देखो 96, यहां है 120, तो यहां देखो 97, 98, 99, फिर कितना होगा बस 100, फिर आएगा 101, फिर 102, 103, समझो बात को। और इनके नीचे सबका जो हर है डिनोमिनेटर सबका 60 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमारे पास वाकई में ही 10 से ज्यादा रैशनल नंबर आ रहे हैं। हमें कितने चाहिए? 10 ही चाहिए। तो कितने हैं? 97/160, 98/160, 99/160, 100/160 और 106/160। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैशनल नंबर लिख दिए। इससे ज्यादा भी आ रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, हमें 10 ही चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो 5 निकालेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और 2 रैशनल नंबर 2 परिमेय संख्या के बीच में कैसे हमने 5 और परिमेय संख्या निकालनी है, या उनको कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक,
हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।